नमस्कार दोस्तों, क्योंकि न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको मैं पिछले एक महीने से वीडियो बनाकर बता रही हूँ कि आईएमएफ पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है और आप खुद देखेंगे कि आने वाले समय में आईएमएफ या तो पाकिस्तान को लोन देगा ही नहीं, और अगर लोन देने को तैयार भी होगा तो तब तक बहुत देर हो गई होगी, तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। पाकिस्तान तब तक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होगा, और यही आज हुआ है। आप देखेंगे आगे के रिपोर्ट में। दरअसल पिछले 3-4 महीनों से लगातार कोशिश करने के बावजूद और आईएमएफ के हर एक शर्तों को मानने के बावजूद जब आईएमएफ पाकिस्तान को लोन देने को तैयार नहीं हुआ, तो पाकिस्तान की सरकार ने थक हार कर वो अंतिम फैसला ले लिया है जो पूरे पाकिस्तान को शर्मसार करने वाला है। दरअसल अब पाकिस्तान सेल यानी कि बिक्री पर जा चुका है और पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात कह रही है पाकिस्तान की सरकार ने, और रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने एक ड्राफ्ट पेश किया है जिसके तहत अब कोई भी देश पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान में क्या बिकेगा, तो रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कुछ जो सरकारी कंपनियां हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हाईवे और जो मोटरवे है उन्हें खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 1-2 डैम हैं जो अभी तक नहीं बिके हैं, आप चाहें तो उन्हें भी खरीद सकते हैं। पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है और बंदरगाह है उसे भी खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि बचे खुचे जो एयरपोर्ट है उन्हें भी खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो 1-2 माइंस हैं, आप चाहें तो उन्हें भी खरीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि आज पाकिस्तान की सरकार ने पूरा देश मार्केट में लाकर रख दिया है बेचने को, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। खरीदार कौन है, तो बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही देश तैयार है, और आपने अब तक उस देश का नाम गेस भी कर लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। दरअसल इस समय खबर यही आ रही है कि चीन के अलावा कोई और दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को खरीदने के लिए सामने आया हो। हालांकि इसमें भारत का भी नाम सामने आ सकता था। हमारे पास मोटा पैसा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 590 अरब डॉलर का है। हम चाहे तो पूरी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी और सरकारी सेक्टर को भी, सब कुछ मिलाकर 2 बार पाकिस्तान को खरीद सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत को यहाँ पर अनुमति नहीं देगा उसकी प्रॉपर्टी खरीदने को, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ चीन बचा रह जाता है। और कहा जा रहा है कि चीन भी इस पूरे मामले को एक सुनहरे अवसर की तरह देख रहा है, और वो पाकिस्तान के सारे एसेट खरीदने को तैयार बैठा है, वो भी कैश में। लेकिन क्योंकि वो एक अकेला खरीदार है, ऐसे में वो इस मामले का दोहरा फायदा उठाना चाहता है। वो अपने पुरानी मांग पाकिस्तान सरकार से मनवाना चाहता है। वो ये है कि हम आपके सारे एसेट खरीद लेंगे, आपको अच्छा पैसा भी देंगे, लेकिन आपको हमारी सेना को अपने देश में ज़मीन देनी होगी। हम पाकिस्तान के अंदर सैन्य बेस बनाना चाहते हैं। अगर आप इस मंजूरी को देते हैं तभी हम आपके सारे एसेट खरीदेंगे। और इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार फंस भी चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इस बार एक और बड़ी चाल चली है। तो दोस्तों, ऐसा फैसला अब से 2 साल पहले भी लिया गया था, जब पाकिस्तान के अंदर आर्थिक संकट शुरू ही हुआ था। आपको याद होगा कि इमरान खान अपने देश की लग्जरी कारें बेच रहे थे। अपने प्रधानमंत्री आवास को उन्होंने वेडिंग हॉल में बदल दिया था। इस तरीके के फैसले लिए गए थे, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि देश के वो जो मोटरवे हैं उन्हें भी बेचा जाएगा। लेकिन जैसे ही मोटरवे बेचने की बात आई थी तो कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी, जिसके बाद उन्हें बेचा नहीं जा सका। इसलिए इस बार पाकिस्तान की नई सरकार ने नया प्रावधान लाया है। और क्या है प्रावधान? वो ये है कि कोई भी व्यक्ति इस डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दूर की बात है, जा भी नहीं सकता है। जी हाँ, अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ बेची जाती है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप अपना विरोध नहीं दर्ज करा सकते। लेकिन पाकिस्तान के इस बड़े प्लान के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है इमरान खान, क्योंकि वो इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तौर पर घुमाने की कोशिश में है। वो पूरे देश में ये प्रदर्शन करवाना चाहते हैं कि सरकार पूरा देश बेच रही है, और इसलिए पाकिस्तान के जानकार का कहना है कि पाकिस्तान एसेट बेच पाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि इमरान खान इसमें काफ़ी ज़्यादा अड़चनें ला सकते हैं। और ये एसेट ना बिक पाया तो पाकिस्तान का दिवालिया घोषित होना पक्का है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही उन्हें लोन की किस्तें चुकानी है हर हालत में। अगर वो चुकाने में नाकाम होते हैं तो फिर पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान को दूसरा श्रीलंका बनाने से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।